बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहज़ाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक़ तो बोलेंगे। एक माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आवाम को क्या मशवरा दिया। उसमें मैंने कुछ गुफ्तगू की थी जिसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने कई सारे कमेंट में कुछ सवालात पूछे हैं। आज मैं उन सवालात का जवाब भी दूँगा और मुर्गी फ़ार्म के हवाले से कुछ मालूमात भी मैं आज फिर फ़राहम करूँगा कि मुर्गी फ़ार्म का बिज़नेस बेसिक है कैसा। बाज़ लोग जो है जिन्होंने मुर्गी फार्मिंग की है, फार्म्स वगैरह बनाए हैं, तो उन्हें नुकसानात भी हुए हैं और ऐसे ऐसे नुकसानात कि जिसे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना अपने कपड़े तक बेच देना, उन्होंने वो कपड़े तक बेचकर भी अपने वो फार्म के ऊपर लगाए, अपने उन फार्म से जान छुड़ाने वाली की। और बाज़ फार्मर ऐसे भी हमें मिले हैं, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बाज़ फार्मर ऐसे भी मिले जिन्होंने इसी मुर्गी फार्म से इतना कमाया कि उन्होंने ज़मीनें और जायदाद बनाई हैं। अब इन दोनों लोग जिन्होंने नुकसान किए या नफ़े हासिल किए, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कई सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जनाब ये बताएं वो बताएं वो बताएं, तो इंशाल्लाह हम सब कुछ आज बताने लगे हैं। मुर्गी फार्म मैंने कहा था कि मेरा 30 लाख रुपए तक का अखराजात हुए हैं, तो एक भाई ने कमेंट किया कि 30 लाख रुपए अगर आपके ख़र्च हुए हैं तो क्या एक मुर्गी पर 3000 रुपये ख़र्चा है? मेरे भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने शायद उस वीडियो में शायद सही से समझा नहीं सका था कि एक मुर्गी पर नहीं बल्कि पहली ईंट से लेकर इमारत पूरी बनी मेरी 40 बाई 140 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा मुर्गी फार्म है। उसकी तामीर पर पहली ईंट से लेकर आखिर तक तकरीबन 18 लाख रुपए कम पेश मेरे उस पर ख़र्च हुए थे। लोहे की छत है और उसके ऊपर दीगर चीज़ें हैं, खुड्डे हैं, फिर जालियाँ वगैरह हैं और बाद के कपड़े वगैरह हैं, मुर्गियों के बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें, चूज़े तक जो है वो मेरे तकरीबन 18 लाख रुपए ख़र्च हुए। 3000 चूज़ा डाला था उस वक्त। आज से 2 साल पहले मुझे एक चूज़ा तकरीबन 150 रुपये का मिला था। तो ये सारे अखराजात हैं। उसके बाद चूज़ा जब फार्म पे आता है तो पहली खुराक वो फार्म पे खाता है और पानी भी पहला वो फार्म पे पीता है। जैसा कि चाचो आप भी उस दिन वहाँ पे मौजूद थे जब हमारा चूज़ा आया था वहाँ पे, तो छोटे छोटे बर्तनों में था और वहाँ पर जो है वो चूज़ा जो छोड़ दिया था, तो पहली खुराक हमारे वहाँ पर चूज़े ने खाई थी। आप भी देख रहे थे, उस दौरान वहाँ पर मौजूद थे। तो पहली खुराक से लेकर 16 हफ्ते तक ये चूज़ा जो है वो अंडे देने के लायक होता है। पहली खुराक से लेकर 16 हफ्ते, अब आप बनाए ना 4 से 4 8, यानी कि 4 महीने तक आप 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी तक फीड गई थी हमारी 3000 मुर्गी पे। 4 बोरी 5 बोरी फीड वो मुर्गी रोज़ खाती थी। उस टाइम फीड जो थी वो 3500 रुपये की बोरी थी। तो 4 महीने हमें मुर्गी से कुछ नफ़ा हासिल नहीं हुआ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर 3 4 5 बोरियां भी हम फीड उस वक्त हमने अपनी जो मुर्गी थी उसे खिलाई है। तो यूँ ये सारा ख़र्चा जो है फार्म बनाने का भी, बिल्डिंग का भी और मुर्गियों को अंडे तक पहुंचाने तक ये जो हमारा ख़र्चा था वो हमारा हुआ कितना, 30 लाख रुपए से कुछ कम। अब जब मुर्गियां हमने पाली हैं तो उसमें वो हम पंजाब के रहने वाले हैं, सूबा पंजाब ज़िला मुल्तान में। तो ज़िला मुल्तान के अंदर गर्मियाँ भी शदीद होती हैं, इतनी शदीद कि इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान भी अच्छा खासा हाँप रहा होता है। और बिल्कुल इसी तरह से जब सर्दियाँ आती हैं तो धुंध का आलम होता है और धुंध होती है, इंसान कपकपा रहे होते हैं, नौजवान भी हिल जाते हैं, रज़ाइयाँ जो नीचे गद्दे बिछाते हैं ऊपर रज़ाई ओढ़ते हैं, उसमें भी इंसान जो है वो सर्दी से ठठरा रहा होता है। तो मुर्गी तो बड़ी नाजुक सी चीज़ है, छोटा सा परिंदा है। तो ये गर्मियों की वजह से काफ़ी सारी मुर्गियाँ जो है वो हमारी बेचारी मर गई थी। तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। काफ़ी सारी मुर्गियाँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि तकरीबन 1200-1400 मुर्गी जो है मेरी 3000 में से वो गर्मी की वजह से मर गई थी। अब सर्दी का जब मौसम आता है, सर्दी में तो हम लोग जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि भट्ठी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, हम वहाँ पर आग जलाते हैं, सारा सिलसिला होता है। तो ये काम बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बहुत इजी है। लेकिन इतना नाजुक है, इसकी नगहदाश्त जो है वो इतनी बारीक बीनी से करनी पड़ती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपकी मुर्गियां जो है वो मौत की तरफ जाती हैं, मरती हैं, तो आपको इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसका मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा, जितने भी अहबाब जिन्होंने कमेंट किए हैं, पूछा है, सवालात किए हैं, बाज़ ने कॉल की है,
कि हम ये कारोबार करना चाहते हैं तो ये कैसा है। तो भाइयों को ये मशवरा दूंगा, कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक शख्स 24 घंटे यानी कि 12 घंटे एक शख्स रहे, रात को भी यहाँ बंदा ज़रूरत है कि बंदा मुर्गियों में रहे। काम कोई नहीं होता, लेकिन कोई मुर्गी फंस जाती है, कोई मुर्गी लड़ पड़ती है, ज़ख्मी हो जाती है, या वो गर्मियों की वजह से हाँप रही होती हैं तो उनको पानी तराई वगैरह की जाती है, फार्म पर दीवारों पे जो है वो पानी वगैरह छिड़का जाता है। या इसी तरह से अचानक से आंधी आ गई, मट्टी उड़ती है, मुर्गियों के आँखों में चली जाती है। इसी तरह से बारिश आ गई तो बारिश की वजह से जो है पानी छत से बह गया या जालियों में से अंदर पानी आ जाता है, तो पानी आने की वजह से जो मुर्गियों की बीट होती है ना, उसमें पानी आ गया तो वो एक जहरनुमा बन जाती है, जिसे मुर्गियां खाती हैं और मौत की तरफ चली जाती है, मर जाती है। इससे फार्मर को काफ़ी नुकसान आता है। अच्छा, इसी तरह से मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ जो अहबाब हैं वो ये बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन ख़ुद खड़े नहीं हो सकते। ख़ुद खड़ा होना इस काम में ज़रूरी है, ख़ुद रोज़ाना 2-4 चक्कर लगाना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा कि मेरी मुर्गियां जो है वो इस वजह से भी मरी कि कभी कभी जो वहाँ पर हमने काम के लिए बंदे रखे होते हैं, अगर उन्होंने 1 घंटा भी मुर्गियों को पानी नहीं दिया ना तो मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। थोड़ी सी भी निगाहदाश्त में कमी कोताही हुई तो मुर्गियां हाथ से चली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुर्गी का जो बिज़नेस है बहुत ही मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि निगहदाश्त वाला बिज़नेस है। इसको देख रेख करने के लिए ज़िम्मेदार शख्स का होना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आज आपकी मुर्गी बीमार हुई और आपने 1-1 हफ़्ते बाद जो है वो इसको दवाई ली। इसी तरह एक भाई ने सवाल किया कि बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं कि सारी मुर्गियाँ वो जो है वो मर जाती हैं। तो मेरे भाई ये पुरानी बातें तो ज़रूर हैं, ऐसा होता भी था हमारे बचपन में। जो घर में मुर्गियाँ होती थी 10, 12, 15, तो सरेकी मुंह बीमारी को कोड़का कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। अगर कोड़का वगैरह आ जाता था तो सारी मुर्गियाँ एकदम से मर जाती थी। लेकिन वो मरती यूँ थी कि हम देख रहे होते थे कि एक मुर्गी मरने वाली है, उसे हम ज़िबा करते थे, उसे अभी पका रहे होते तो दूसरी को देखते थे वो मरने वाली, तो देखते देखते सारी मुर्गियाँ मर जाती थी। आपको भी याद होगा ऐसा होता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अब जब मुर्गी बीमार हो ना तो आप उसकी दवाई करें। अब सारी दवाइयाँ मौजूद हैं तो इंशाल्लाह मुर्गियाँ मरने का चांस बहुत कम होता है।